तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या हैं और इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं अर्थ पे एक पॉइंट को, ठीक है, एक पहाड़ पे हम फंसे हुए हैं, ठीक है। तो हम किसी को अगर उसका लोकेशन बताना चाहें कि हम कहाँ हैं तो वो कैसे बताएंगे, तो वो हम बता सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से, ठीक है। उस पहाड़ का कुछ पर्टिकुलर एड्रेस तो है नहीं, तो हम हर पॉइंट को एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से उस पॉइंट का एड्रेस डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कुछ नहीं होते, दो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं जो कि हर पॉइंट ऑफ अर्थ के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो सपोज हम किसी और पॉइंट को भी कंसिडर करें तो वहां से भी एक स्पेसिफिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जरूर पार होगा, ठीक है, और उससे उसका एड्रेस हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पर्पस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। अब क्या होता है इसे डिटेल में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड को। तो हमने देखा था कि अगर हम ध्यान से गौर करें तो ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है बल्कि सर्कल के फॉर्म में है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ क्योंकि स्फेयर है, तो इस पे कोई भी अगर हम सरफेस पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आखिरकार एक सर्कल फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो लैटिट्यूड जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल्स। और जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर के पास आएंगे, ठीक है, तो वो बड़ा होते जा रहा है और पोल्स के पास जो है वो एक छोटा पॉइंट के रूप में है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा सर्कल होता है वो होता है इक्वेटर, ठीक है। जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड हुआ, जो सबसे बड़ा सर्कल हुआ, उसे इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। और ये जो लार्जेस्ट सर्कल है इसीलिए इसे द ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है, ठीक है, ग्रेट सर्कल। और इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे नॉर्थ और साउथ की तरफ तो वो छोटा होते जाएगा और फाइनली नॉर्थ पोल पे जाकर ये एक पॉइंट के रूप में रहेगा, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल में, ठीक है। तो ये होता है लैटिट्यूड। अब इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं। तो इक्वेटर को 0 डिग्री कह दिया गया है, ठीक है, और इक्वेटर से जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे वो फाइनली 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल होगा और 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल होगा, और जो बीच के जितने भी सर्कल्स हैं वो इसी के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। तो इनका नोमेनक्लेचर पढ़ा कैसे ये देख लेते हैं। अगर हम अर्थ को बीच से काट देते हैं, ठीक है, एक सेक्शन ऑफ अर्थ को कंसिडर करते हैं, ठीक है, और हम सेंटर ऑफ अर्थ पे चला जाते हैं जो कोर में एकदम है, सेंटर ऑफ अर्थ, तो वहां से हम इक्वेटर की तरफ जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो देख सकते हैं एंगल बनाता है 0 डिग्री, ठीक है। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो एंगल बढ़ रहा है, ठीक है, 10 डिग्री 20 डिग्री, और फाइनली जो पोल्स पे हम अगर उस एंगल को मेजर करेंगे सेंटर ऑफ अर्थ से तो वो होगा 90 डिग्री। तो इसी प्रकार लैटिट्यूड का नोमेनक्लेचर किया गया है, ठीक है, इसी तरह इनका नाम दिया गया है। तो सेंटर ऑफ अर्थ से ये कुछ नहीं बस एंगल डिनोट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी आप लैटिट्यूड के किसी भी पॉइंट को ले लेंगे तो वो उतना ही एंगल मेजर करेगा, ठीक है, सेंटर से। तो ये तो हो गया लैटिट्यूड की बात। अब लॉन्गिट्यूड को देख लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूड वर्टिकल्स जो लाइन हमने ड्रॉ किया था वो होते हैं, ठीक है, लेकिन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में एक बेसिक डिफरेंस है, और वो क्या, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए लैटिट्यूड जो था उसका साइज चेंज होता था, मतलब हर लैटिट्यूड का जो सर्कल का साइज था वो डिफरेंट था। इक्वेटर बहुत बड़ा था और पोल्स तो सिर्फ एक डॉट था, जबकि यहाँ पे लॉन्गिट्यूड, हर लॉन्गिट्यूड एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, एक ग्रेट सर्कल है, क्योंकि हर एक सरकमफरेंस के बराबर है, ठीक है, जो अर्थ का सरकमफरेंस है उसी के बराबर हर एक सर्कल है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। अब हम देख लेते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है। तो इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें सबसे पहले जो ग्लोब है उसे खोलना होगा, ठीक है। तो ग्लोब को हम एक मैप के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जब हम मैप के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं तो जितने भी ये जो सर्कल्स थे वो खुल के कैसे बन जाएंगे, एक लाइन के रूप में बन जाएंगे ना। और इस जो मैप में जो अपर एज है, ठीक है, वो किसको डिनोट करेगा, ठीक है, वो डिनोट करेगा नॉर्थ पोल को, ठीक है। मैप का जो अपर एज ये जो सारे हैं वो असल में एक ही पॉइंट है, नॉर्थ पोल, ठीक है। वो मैप को जब हम खोलते हैं तो वो ऐसा नजर आता है। और उसी तरह साउथ के जो एज है उसको कौन डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा साउथ पोल को, ठीक है। तो मैप को खोलने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा क्या है लॉन्गिट्यूड ऐसा क्यों हो गया, एक सर्कल से लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो इसका नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, जो ग्रीनविच से पार होता है इंग्लैंड में, ठीक है, लैबोरेटरी के पास से, उसे 0 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है, और उसके ईस्ट और वेस्ट में 180 डिग्री तक जितने भी लॉन्गिट्यूड को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री को ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, ठीक है, GMT, और उसके ईस्ट और वेस्ट में 180 डिग्री तक नापा जाता है, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। और आखिरकार ये दोनों जाके 180 डिग्री पे मिल जाते हैं जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन,
ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हम इसके ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो डेट चेंज हो जाता है, ठीक है, और वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो भी डेट चेंज होगा, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो डेट एक घट जाएगा और वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो एक डेट ऐड हो जाएगा, ठीक है। 7 तारीख है तो 8 हो जाएगा। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन का महत्व, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बेसिक क्या होते हैं और इनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है ये आप समझ गए होंगे। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्यों है ये हमें देखना होगा। तो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि क्लाइमेटिक जोन्स इनसे डिफाइन होते हैं। तो सबसे पहले हमने जो इक्वेटर पढ़ा था उसे बना लेते हैं, ठीक है। 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसे इक्वेटर कहते हैं, ये हमने अभी पढ़ा ही था, और ये अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, ठीक है, 2 हाफ्स में। अब इससे अगर हम 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ चले जाएं तो हमें मिलता है ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो ट्रॉपिक्स को ऊपर नॉर्दर्न का नाम दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो सदर्न वाला है उसका नाम दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये दोनों ट्रॉपिक्स हो गए। तो दोनों ट्रॉपिक्स के बीच जो एरिया है इसमें कंटिन्यूअसली सनलाइट पड़ते हैं, ठीक है। अब अगर ऊपर चले जाएं थोड़ा और 66.5 डिग्री पे, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ को कहा गया है आर्कटिक सर्कल और 66.5 डिग्री साउथ को कहा गया है एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। आर्कटिक सर्कल क्योंकि नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, साउथ में एंटार्क्टिका है, इसलिए एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। तो इसके जो ऊपर और नीचे वाले जोन है ये काफी ठंडी होती है। तो अब सबसे फाइनली 90 डिग्री पे चले जाए तो 90 डिग्री को नॉर्थ में नॉर्थ पोल बोला जाता है और साउथ में साउथ पोल बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। अब जैसे मैंने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो है डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो इसलिए इसे टॉरिड जोन कहा जाता है। यहाँ पे कंटिन्यूअसली गर्मी रहती है, ठीक है। अब अगर बात करें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल तक, तो ये रेड जोन जो मैंने ड्रॉ किया इसे कहा जाता है टेम्परेट जोन, ठीक है। तो टेम्परेट जोन में मौसम जो है वो थोड़ा मीडियम रहता है, ना ही ज्यादा गर्म ना ही ज्यादा ठंड, ठीक है। और अगर हम उसके भी नॉर्थ चले जाएं यानी आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ, ठीक है, और एंटार्क्टिक सर्कल के साउथ, तो उसे कहा जाता है फ्रिजिड जोन। यहाँ पे कंटिन्यूअसली ठंडी रहती है और इसके अलावा कुछ टाइम ऑफ ईयर के लिए सूरज उगता भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए हमें अपने ही पिछले वीडियो यानी रोटेशन को देखना होगा, ठीक है। तो चलिए उस वीडियो को जरा देखते हैं ध्यान से। तो अगर हम सन और अर्थ को इस तरह बनाते हैं, ठीक है, तो अर्थ अगर अपने एक्सिस पर सिंपल स्ट्रेट रोटेट करता, ठीक है, अगर एक्सिस टिल्टेड नहीं होता तो जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वहां पर सन हमेशा सालों भर एक ही तरह से इंक्लाइंड रहता। इस कारण से वहां पे क्लाइमेट हमेशा कोई चेंज ही नहीं होता, यानी सीजन्स नहीं आते, ठीक है। पर क्योंकि ये जो इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री पर, इसलिए आप देख सकते हैं जो नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, वो नॉर्थ पोल में अर्थ कितना भी रोटेट करे, ठीक है, वो नॉर्थ पोल में तो कभी सूरज की रोशनी पड़ेगी ही नहीं, ठीक है, अगर वो इस तरह से ओरिएंटेड है, ठीक है। तो जो डे होगा, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में होगा आप देख सकते हैं, और नॉर्थ पोल जो है उस पर तो कभी अर्थ कितना भी रोटेट कर जाए उस पर तो हमेशा ये नाइट ही होगा, समझे। तो इसलिए ऐसा होता है कि आर्कटिक सर्कल के ऊपर में कुछ दिनों तक यानी 6 मंथ्स के लिए वो कंप्लीटली डे होता है, ठीक है। और फिर जो 6 मंथ के बाद जो मौसम चेंज हो जाता है, यानी अर्थ का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, तो वो कंप्लीटली 6 मंथ्स के लिए वहां पर नाइट होता है, ठीक है। वो सीजन से आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दो जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं इनको हम एक बार ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं इनको बना लेते हैं, और जैसे जो फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन हुआ इसमें जो है सन डायरेक्टली फॉल करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और ये जो दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन हम बना रहे हैं इसमें सन डायरेक्टली फॉल करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है। तो इक्वेटर अगर पहले बना लेते हैं दोनों का, तो दोनों का इक्वेटर बना लिया। अब इसका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम बना रहे हैं ये देख रहे हैं कि ये देखिए ये जो पॉइंट पे है यहाँ पे सन डायरेक्टली फॉल करेगा, और इन दिस केस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सन रेज डायरेक्टली फॉल करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों केस में हम देख सकते हैं ये दोनों एक्सट्रीम केसेस है, यानी सन जो है वो हमेशा लाई करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सन का जो डायरेक्ट रेज है, ठीक है। इसलिए इस जोन को टॉरिड जोन कहा जाता है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर भी हमेशा हाई रहता है, ठीक है, कंपेयर टू अदर जोन्स, ठीक है।
तो अब मैं एक बार फिर से जो सनरेज है उससे बना के मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं सनरेज बनाता हूँ फर्स्ट केस में, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर डायरेक्ट रेज पड़ रहे हैं, और सेकंड केस में सदर्न हेमिस्फेयर पे डायरेक्ट रेज बन रहे हैं। तो यानी अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ तो समर होगा, ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो सेकंड केस में विंटर होगा, ठीक है। तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के पर्सपेक्टिव से हमेशा बात करेंगे यहाँ। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है अर्थ की वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के पर्सपेक्टिव से ही बात होगी, ठीक है। तो इवन दो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट रेज पड़ रहे हैं सन, फिर भी जो टॉरिड जोन है कंप्लीटली उस पर डायरेक्ट सन रेज पड़ेंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है समर सोल्स्टिस, ठीक है, और ये पड़ता है 21 जून के दिन, ठीक है। तो समर सोल्स्टिस वो टाइम है जिसमें सन इज डायरेक्टली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और उसके बाद से वो वापस नीचे आने लगता है सन, ठीक है, यानी वापस इक्वेटर के पास आने लगता है जो डायरेक्ट रेज है सनलाइट का, ठीक है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और इस दिन जो डे है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। जो दिन होता है वो 12 घंटा से ज्यादा होता है, ठीक है, अपना मैक्सिमम पोजीशन पे रहता है, और रात छोटी होती है, ठीक है। दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। उसी तरह 22 दिसंबर का जो दिन होगा, यानी अदर जो एक्सट्रीम पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 22 दिसंबर को कहा जाता है विंटर सोल्स्टिस। याद करिए कि ध्यान से देखेंगे तो इसमें सदर्न हेमिस्फेयर में सन रेज अभी भी समर है, ठीक है, लेकिन हम क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के बात पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, इसीलिए ये विंटर सोल्स्टिस कहला रहा है, ठीक है। तो विंटर सोल्स्टिस किस दिन पड़ेगा? वो पड़ेगा 22 दिसंबर को, और इस दिन सन रेज कहाँ होगा? वो डायरेक्टली फॉल करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ठीक है। तो ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स होते हैं, यानी सन जो है वो हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही डायरेक्ट रेज फॉल करते हैं, बाकी सब जगह स्लांटिंग रेज ओवर द ईयर फॉल करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इस दो पॉइंट को देख लेते हैं जो इस दोनों के बीच लाई करता है, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर, ये जो 2 दिन होते हैं इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसे इक्विनॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे सन जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर होता है, यानी नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर दोनों के को ये बराबर सन रेज देता है, ठीक है। तो यानी नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर दोनों में या तो स्प्रिंग होता है या तो ऑटम का मौसम होता है, ठीक है, ना ही ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा ठंडा, और जो डे और नाइट है दोनों 12-12 घंटा के बराबर होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहा जाता है। तो इक्विनॉक्स स्प्रिंग 21 मार्च को पड़ेगा और ऑटम 23 सितंबर को पड़ेगा, ठीक है, और दोनों के केस में सन इज डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सन का ये जो भी डायरेक्ट रेज फॉल कर रहे हैं वो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ हो रहा है, और ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, ठीक है। अगर टिल्टेड एक्सिस पर अर्थ रोटेट नहीं करता तो ये जितने भी फिनोमेना हो वो नहीं होते, ठीक है, और अलग अलग मौसम, इसके अलावा अलग अलग जो टेम्परेचर जोन्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो भी कंसेप्ट है ये समझ में आ गया होगा।